तो डियर हम लोग जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम लोग जो है यहाँ पे आज एक क्वेश्चंस जानेंगे। देखो क्वेश्चंस, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए आपको क्वेश्चन जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद ही आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। बस पढ़ लेने से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, एग्ज़ाम में जाकर आपको सॉल्व भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कहा रहा है कि फाउंडेशन क्या होता है बिल्डिंग में, है ना, बिल्डिंग में फाउंडेशन क्या होता है, और शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। साथ ही साथ आपको जो भी टाइप्स ऑफ फुटिंग होता है उसको भी बताना है, और एक फिगर भी बनाना है। नेट स्केच का मतलब होता है फिगर ड्रॉ करके आपको जो है समझाना है, दिखाना है। तो देखो फाउंडेशन क्या होता है, तो फाउंडेशन जो है ये पार्ट है हमारा बिल्डिंग का, है ना, या किसी भी स्ट्रक्चर्स का ये क्या है, पार्ट है। कौन सा पार्ट है, तो सब स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, लोअर पार्ट है किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी स्ट्रक्चर्स का, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है किसके, सॉइल के। और सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद जो भी उस स्ट्रक्चर पे लगने वाली लोड होती है उसको कहाँ भेजता है, ग्राउंड तक भेजता है। ये किसका काम है, तो फाउंडेशन का काम है। फाउंडेशन जो है कई बार जो एक्सेस सेटलमेंट्स होते हैं या स्ट्रक्चरल फेलियर होता है, ये लोड सही से ट्रांसफ़र नहीं कर पाने के कारण से फाउंडेशन में हमारा फेलियर देखने को मिलता है या एक्सेस सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को अगर हमें एक्सेस सेटलमेंट और जो स्ट्रक्चरल फेलियर है उसको अगर मैनेज करके चलना है तो हमें फाउंडेशन को जो है मजबूत बनाना होगा, और इस तरीके से बनाना होगा ताकि उसमें लेस या नेग्लिजिबल हमारा सेटलमेंट या स्ट्रक्चरल फेलियर हो। उसके लिए आपको मैंने फाउंडेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट पढ़ाया है, आप अगर वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बात किया जाए डिफरेंसेस की, तो देखो जो शैलो फाउंडेशन होता है इसमें जो डेप्थ होता है ये कम होता है एज कंपेयर टू विड्थ, ठीक। लेकिन डीप फाउंडेशन में डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डेप्थ ऑफ विड्थ। जो शैलो फाउंडेशन होता है उसका जो जनरली जो डेप्थ होता है वो हम लोग जो है 3 मीटर लेकर चलते हैं, या फिर 3 मीटर से कम भी हो सकता है, बट जनरली 3 मीटर हम लोग लेकर चलते हैं। लेकिन जो हमारा डीप फाउंडेशन होता है इसमें जो डेप्थ होता है ना, वो शैलो फाउंडेशन से ज़्यादा होता है, यानी 3 मीटर से हमेशा ही ज़्यादा होगा। बात किया जाए शैलो फाउंडेशन की, तो शैलो फाउंडेशन जो है हमारा एंड बियरिंग जो लोड है वो एंड बियरिंग के थ्रू क्या करता है, सॉइल को ट्रांसफ़र करता है। लेकिन जो डीप फाउंडेशन है ये एंड बियरिंग और फ्रिक्शन, स्क्रीन फ्रिक्शन, इन दोनों को जो है की मदद से लोड को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है सॉइल में। कई बार हम लोग जो है या कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंड बियरिंग पाइल ही करते हैं, मतलब एंड बियरिंग से ही जो है क्या किया जाता है, लोड को ट्रांसफ़र किया जाता है। बट कुछ ही एक्सेप्शंस है, बट ज़्यादा नहीं है। जो हमारा शैलो फाउंडेशन है इसे बनाना आसान है, जिसके कारण से ये सस्ता होता है, और जो डीप फाउंडेशन है इसे बनाना थोड़ा मुश्किल है, जिसके कारण से इसमें पैसा वगैरह ज़्यादा लगता है, यानी थोड़ा महंगा हो जाता है। इसमें स्किल लेबर की ज़रूरत नहीं होती है शैलो फाउंडेशन में, और ना ही ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर आसान है, इसलिए ये सस्ता भी है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो आसानी से मिल जाता है शैलो फाउंडेशन में यूज किए जाने वाले। बट जो डीप फाउंडेशन में किए जाने वाले मटेरियल्स हैं, है ना, और हमारा लेबर जो है बहुत ज़्यादा लगता है, ओके। और साथ ही साथ हमें जो है इसमें बनाना भी जो है कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें जो है जो लोड कैरिंग होता है ये बहुत ज़्यादा लोड को जो है क्या करता है, कैरी करता है इस
कारण से। तो देखो, अगर आप डिफरेंसेस लिखने जाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, हर पॉइंट्स को आप 1 बाय 1 डिस्कस कर सकते हो। आपको एग्ज़ाम में देखना है, समझना है कि कितना डिफरेंस हमें जो है लिखना है। जितना डिफरेंस, जैसे मान लो कि 14 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, तो अगर पूरा का पूरा 14 नंबर में ये आ गया, ये सेम टू सेम क्वेश्चन अगर आ गए तो डिफरेंसेस आप कितना लिखो, कम से कम 7 डिफरेंस लिखो। कम से कम कितना, 7 डिफरेंस लिखो। फिर 5 से 6 लाइन में आप फाउंडेशन के बारे में बता दिए। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ फुटिंग को भी जो है लिखकर और उसका स्केचिंग कर दिए। तो मतलब 7 नंबर का डिफरेंसेस हम लिख दो, बाकी वो दोनों जो मिल जाएगा वो दोनों पार्ट को मिलाकर 7 नंबर का लिख दो। मतलब इस तरीके से लिखो ना कि जो कॉपी चेक करे उसको मौका ही ना मिले कि आपको क्वेश्चंस का नंबर काटें तो कहाँ काटें, क्योंकि आपने हर पॉइंट्स को बेहतरीन तरीके से क्या कर दिया है, समझा दिया है, लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है और कुछ पॉइंट्स मैंने अपने मन से बताया। तो अगर आप अपना नोट कॉपी बना रहे हो तो आप जो हमने बताया उस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो जो एडवांटेजेस हैं शैलो फाउंडेशन को वो अलग अलग करके भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल आर अवेलेबल ईजिली इन शैलो फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन, बट आप डीप फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो कि द कंस्ट्रक्शन मटेरियल आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल, है ना, या फिर नॉट ईजिली अवेलेबल, इस तरीके से लिख। मतलब एक दूसरे के क्या है डिफरेंसेस, क्या है एक दूसरे के कंपैरिजन, है ना। तो आप एक दूसरे के कंपैरिजन करके आप उसके बारे में लिख सकते हो, समझा सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फुटिंग की। तो जो टाइप्स ऑफ फुटिंग है, फुटिंग वह पार्ट है फाउंडेशन का जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है सॉइल के। अब सवाल यहाँ पे ये आपके माइंड में उठ रहा होगा कि फाउंडेशन भी तो वही है, तो फिर फुटिंग अलग क्यों है। देखो, यहाँ पे आप सिंपली समझो, मान लो कि आपका जो है हाथ है, ठीक, तो हाथ जो है मान लो कि उसका जो पंजा है ना वो आपका फुटिंग हो गया, और जो आपका पूरा हाथ हो गया वो आपका क्या हो गया, फाउंडेशन हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप बस समझो। तो अब आप आई होप कि डिफरेंसेस को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे कि फाउंडेशन और फुटिंग में क्या अंतर जो है आपका होता है। तो जो टाइप्स ऑफ फुटिंग है वो कई तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो फुटिंग है वो है स्ट्रिप फुटिंग। A strip footing is a continuous strip of concrete that serves to spread the weight of a load bearing wall across the area of soil। जो भी एरिया है सॉइल का, उस एरिया के अक्रॉस जो है जो लोड है उसको क्या करता है, स्प्रेड कर देता है, और ये कंटिन्यूअस स्ट्रिप होता है, कंक्रीट का ये बना हुआ होता है। जो फाउंडेशन है उसको बाल फाउंडेशन भी कहते हैं, लेकिन कब, जब हमारा लेंथ जो है बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू विड्थ, तो उसे जो है हम लोग क्या कहेंगे, वैसे फुटिंग को या फाउंडेशन को वाल फाउंडेशन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो विड्थ है वो कम है एज कंपेयर टू लेंथ, या लेंथ बहुत ज़्यादा है विड्थ के कंपैरिजन में। उसके बाद है दूसरा आइसोलेटेड फुटिंग। इसको जो है स्प्रेड फुटिंग के नाम से जाना जाता है, या फिर कई बार स्प्रेड फुटिंग न बोलकर इसको पैड फुटिंग भी कहा जाता है ना। तो ये जो फुटिंग है ये कॉमनली यूज किए जाते हैं शैलो फाउंडेशन में इन ऑर्डर टू कैरी। इस तरीके से इसलिए किया जाता है ताकि वो कैरी कर सके एंड स्प्रेड द कंसंट्रेटेड लोड caused by फॉर एग्जाम्पल बाई कॉलम्स और पिलर्स, है ना। कॉलम्स और पिलर्स के द्वारा जो कंसंट्रेटेड लोड एक्ट होते हैं हमारे सॉइल के ऊपर, उसको जो है स्प्रेड करने के लिए यानी फैलाने के लिए जो है आइसोलेटेड फुटिंग का काम किया जाता है, ताकि ज़्यादा एरिया में क्या किया जा सके, हमारा
लोड को ट्रांसफ़र किया जा सके, जो भी कॉलम या पिलर के द्वारा जो भी कंसंट्रेटेड लोड लग रहे हैं उसको। मेनली यूज टू सपोर्ट इंडिविजुअल कॉलम्स, दे कैन आइदर बी स्टेप्ड और ब्लॉक फुटिंग, या तो स्टेप्ड या ब्लॉक फुटिंग में से दोनों में से कोई एक होगा। तो उस कंडीशन में इंडिविजुअल कॉलम के द्वारा जो सपोर्ट होंगे उसको बेटर करने के लिए, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है आइसोलेटेड फुटिंग का यूज किया जाता है। यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे होगे आइसोलेटेड फुटिंग का। उसके बाद आपका आता है रैफ्ट या मैट फुटिंग या फाउंडेशन। A large continuous rectangular or circular concrete slab that carries the entire load of the superstructures and spreads it over the whole area of the जो भी विथ बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग का होगा उसका, तो वो जो है हमारा यहाँ पे ये जो है कहलाएगा। ठीक है, तो देखो ये चीज़ें आपको जो है समझना है कि रैफ्ट फाउंडेशन, इसमें क्या होता है कि एक लार्ज स्लैब एरिया बना देते हैं और उस पर जो है कई सारे कॉलम्स वगैरह जो है लगा देते हैं उसको पे संभाल कर, तो वो हमारा जो है यहाँ पे कहलाता है रैफ्ट या मैट फुटिंग। ठीक है, लार्ज बिल्डिंग में जब भी हम लोग करते हैं तब जो हमारा रैफ्ट या मैट फुटिंग है, ये कंसीडर किया जाता है एज ए वन ऑफ द टाइप ऑफ सैलो फाउंडेशन, है ना। सैलो फाउंडेशन का एक टाइप माना जाता है ना, उसको कंसीडर किया जाता है। एंड यूजफुल इन कंट्रोलिंग द डिफरेंट सेटलमेंट, अलग अलग सेटलमेंट को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है इस तरीके का फुटिंग या फाउंडेशन का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन इज अ काइंड ऑफ डीप फाउंडेशन, कैन बी डिफाइंड एज सिलेंडर कॉलम और लॉन्ग सिलेंडर मेड अप ऑफ मटेरियल सच एज concrete or steel, which are used to support the structures and transfer load at desired depth either by end bearing or a screen friction, है ना। ये कॉलम है तो, और ये जो है आपके पाइल हैं। तो पाइल फाउंडेशन भी जो है एक तरीके से कह सकते हो टाइप ऑफ फुटिंग में ही जो है ये भी हमारा आता है। ओके, उसके बाद आता है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है कि ये एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारा जो मल्टीपल कॉलम्स को क्या करता है एंड ओवरलैपिंग बेसिस इन बिल्ट का जो बेसिस होता है वो ओवरलैप करके जो है बनाया जाता है। अ फुटिंग और फाउंडेशन इज यूज टू ट्रांसफर बिल्डिंग वेट ऑन द अर्थ अंडरनीथ, है ना। अर्थ अंडरनीथ जब हम लोगों को ट्रांसफ़र करना रहता है बिल्डिंग के जो भी वेट हैं, यानी बिल्डिंग के द्वारा जो भी लोड लगाए जा रहे हैं उसको, तो ये कंबाइंड फुटिंग जो है हमारा होता है। कई बार इसको जो है आप ऐसे भी कह सकते हो वन ऑफ द फाउंडेशन वॉल इन विच टॉलर और लॉन्गर देन अदर्स जो कॉलम्स होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। तो उस कंडीशन में जो है कंबाइंड फुटिंग का जो है क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि आज का ये जो सेशंस था ये आपको समझ में आया हो, ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको और भी मिलते रहेंगे, और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे जो यूट्यूब पे चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है हेल्प मिल सके, इस तरीके का और भी वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा सकें। थैंक यू।